वेलकम टू नजरिया द विजन। हिंदुस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ फनकार सिर्फ किरदार नहीं निभाते, वो पूरी एक नस्ल की यादों का हिस्सा बन जाते हैं। 90s के टेलीविजन का वो दौर याद कीजिए। देख भाई देख की मुस्कुराहट, जबान संभाल के का ह्यूमर, सीआईडी का सस्पेंस, और फिर स्वदेश, बंटी और बबली, पीके से लेकर मिर्जापुर तक। एक ऐसा चेहरा जो स्क्रीन पर आते ही अपनी मौजूदगी का एहसास करा देता है। लेकिन कैमरे के पीछे एक और कहानी चल रही थी। जामा मस्जिद के एक इमाम का बेटा जो होली के रंगों में भी पला, और उस तालीम में भी जहां इंसान को उसके कद से नहीं, उसकी नीयत से पहचाना जाता है। एक ऐसा कलाकार जिसने पृथ्वी थिएटर के प्लेटफॉर्म पर रातें गुजारी, एक ही शर्ट में सपने संभाले, और हर मुश्किल के बाद भी जिंदगी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ा। वो एक्टर जो मानता है कि बुरे एक्टर्स भी अच्छे उस्ताद होते हैं। वो राइटर जो कलम से भागता है लेकिन जब लिखता है तो इंसानियत की बात करता है। आज की गुफ्तगू सिर्फ सिनेमा की नहीं, बल्कि इंसान, पहचान, हुनर, तन्हाई, मोहब्बत और उस कशिश की होगी जो किसी एक्टर को स्टार नहीं, फनकार बनाती है। नजरिया द विजन में आज हमारे मेहमान हैं बेहद बाकमाल, बेबाक और लाजवाब लिली उर्फ फारूक के साथ। वहाँ हमारे हम अपने आप को कभी भी इस कॉम्प्लेक्स में हमने रखा नहीं। हालांकि दुनिया लगी रहती है, वो अपनी कोशिश में जुड़ी रहती है किस तरह से कॉम्प्लेक्स दिया जाए। लिली जो है हमारी काठी पे सूट पे, तो उन्होंने कहा कि जब अब बौना तो रख नहीं सकते तो क्या है कि अंग्रेजी की खूबसूरती यही थकान होती है जब काम नहीं होता है तब रहता है। मैं मोबाइल पे गेम ज्यादा खेलता हूँ बजाय फेसबुक ऑल फॉल पढ़ने के, या बाकी जो ये अपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो निकल रहे हैं। आपके अंदर का बच्चा भी है या इंडस्ट्री वालों ने उसे जूझ रहा है तो बना दिया? टीवी ऐसी मिल जाती है तो सबसे पहले बच्चा को मारना चाहता है। मतलब आप बजाए हुए हैं उसको हंसाया मैंने, तो उस जब वो हंसा तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन हो गया कि चलो मेरी बात पे हंसा, मुझ पे नहीं हंसा। तो ये सिलसिला जो है वो कुछ लिखने वाले एक ही चीज लिखेंगे जी, बड़ा भारी मुकरार था। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। आपको कब महसूस हुआ कि लोग आपसे मिलते वक्त आपका कद नोटिस करते हैं और बाद में आपकी बात? ये तो जैसे ही आदमी मैच्योर होता है, जवानी के एंटर करता है, तभी महसूस कर लेता है। तो मुझे भी तभी महसूस हो गया कि लोग जो है, और ये बात सही भी है कि जो कुदरत जिस तरह का बनाती है वो मतलब हमसे डिफरेंट है, तो हमारी निगाह तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ये लाजमी चीज है, इसमें शिकायत की जरूरत तो है नहीं। लोग जो है वो पहले वो देखते जरूर हैं, लेकिन फिर बातचीत के बाद समझ जाते हैं कि हाँ इंसान है। क्या आपने कभी जानबूझकर किसी गैदरिंग में कम बोलना चूज किया सिर्फ इसलिए कि लोग ऑलरेडी आपके बारे में फिक्स्ड इमेज बना चुके हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये अपनी इमेज की परवाह मैंने कभी नहीं की। जो आता है जहन में, जो दिमाग में आता है बोल देता हूँ। तो वहाँ हमारे हम अपने आप को कभी भी इस कॉम्प्लेक्स में हमने रखा नहीं। हालांकि दुनिया लगी रहती है, वो अपनी कोशिश में जुड़ी रहती है किस तरह से कॉम्प्लेक्स दिया जाए। लेकिन जब ऊपर वाला बनाता है ऐसा तो थोड़ी बहुत कुछ मसलहत भी दे देता है, तो आदमी जो है वो चीजों की परवाह नहीं करता है। मैनेज कर लो। आपके अंदर कौन सी चीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑब्जर्वेशन या लोनलीनेस, अकेलापन या ऑब्जर्वेशन? अकेलापन
शायद क्योंकि मैं अकेला रहना पसंद नहीं करता शुरू से। मैं हमेशा दोस्तों में रहा हूँ और अब जा करके इस उम्र में थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ भाई अकेला थोड़ा रहा जाए, लेकिन अकेलापन मुझे कभी पसंद नहीं। क्या आपको लगता है कि जो सोसाइटी फिजिकली थोड़े डिफरेंट लोगों को समझने की कोशिश करती है या इमोशनल शॉर्टकट बना लेती है आपके लिए? नहीं, कई तरह के लोग हैं समाज में। जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हीं चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अ, लगता है उनको कि हाँ भाई ये थोड़े से डिफरेंट हैं, ऊपर वाले ने थोड़ा डिफरेंट बनाया है, बट वो हमसे मोहब्बत भी करते हैं, हमें पसंद भी करते हैं। अब वो हमारी आदतों को, हमारी बातचीत को, हमारे थॉट्स को, हमारे ख्यालात को पसंद करते हैं, तो वो उस वक्त भूल जाते हैं। जैसे कई बार हमारे दोस्तों ने कहा है मुझे कि लिली तो जब साथ रहता है तो हम लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि तू डिफरेंट है हमसे। तो ये एक बड़ी अच्छी, कॉम्प्लीमेंट भी, क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट आपके लिए। कॉम्प्लीमेंट कहिए, हम्म। अच्छा कॉम्प्लीमेंट है जो मुझे मिलता रहा है। नाम आपका क्या है? हमारा नाम मिसबाहुद्दीन फारूकी है। इस बार हाँ, लेकिन चूंकि इतना टेढ़ा नाम है तो हमने जब बॉम्बे के लिए आने के लिए टिकट बनवाई रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ मैंने लिलीपुट लिखवाया और तब से लिलीपुट ही चल रहा है। मतलब रैंडम इसी तरह से, अचानक से आपने नाम अपना रख दिया। आप क्योंकि एक लिलीपुट जो है वो कहानी। हमारी कटकाठी पे सूट पे, हम्म। तो उन्होंने कहा कि जब अब बौना तो रख नहीं सकते तो क्या है कि अंग्रेजी की खूबसूरती यही है कि आप गाली भी बकते हैं तो भद्दी नहीं लगती, लेकिन हिंदी में गाली दीजिए तो बड़ा भद्दा लगता है। तो वैसे ही बौना बोलने में जितना नीच लगता है, जितना छोटा लगता है, जितना यूजलेस लगता है, लिलीपुट बोलने में उतना बुरा नहीं लगता। और लोग अच्छे लिलीपुट हंस के भी नाम लेते हैं। और बौना बोल जब लोग, मैंने कई नेताओं को, कई लोगों को अपने वक्तव्य में बौना शब्द, किसी को जब नीचा दिखाना होता है तो वो बौना शब्द यूज करते हैं। तो अब वो बौनों को इस नजर से क्यों देखते हैं ये वो जाने, क्योंकि मुझे लगता है कि बौना होना इंसान के हाथ में तो है नहीं, कुदरत के हाथ में है। बौना तो बल्कि होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो किसी से लड़ नहीं सकता, वो किसी को मारपीट नहीं कर सकता, वो किसी को गाली नहीं दे सकता, वो चोरी नहीं कर सकता, वो गरी नहीं कर सकता। तो बौना होना तो खुश नसीबी की बात है कि हम तमाम बुराइयों से बचे होते हैं। हम बलात्कार नहीं कर सकते, हम किसी की चुगली नहीं कर सकते, झूठी झूठी बातें हम नहीं उड़ा सकते, पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा खूबसूरत जो बात है वो दोनों की यही है कि वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। क्यों नहीं? मतलब पॉलिटिक्स आप उस सेंस में कह रहे हैं कि देखिए, पॉलिटिक्स में मेरा जो मानना है और जो मैंने अभी तक अपनी इस 70 साल जिंदगी में देखा है, उसमें सिर्फ यही देखा है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो वही होते हैं जो समाज में बहुत अच्छी तरह से झूठ बोल लेते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर लेते हैं, सहानुभूति की परफॉर्मेंस कर लेते हैं, दर्द गम बांटने की परफॉर्मेंस कर लेते हैं। तो मेरा तो मानना ये था कि अभिनेता नेता को कहना चाहिए और अभिनेता को नेता कहना। इसी पर सवाल है कि आप सेट पर कैसे किसी एक्टर को पहचानते हैं कि वो परफॉर्म कर रहा है या परफॉर्म करने की एक्टिंग कर रहा है? नहीं, हमको ये अपने ही में हम इतना उलझे रहते हैं कि हमको किसी और से मतलब नहीं ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। हम अपने ही कैरेक्टर में अगर नहीं घुसे रहेंगे और दूसरों के परफॉर्मेंस की तरफ हम ध्यान देंगे
तो हमारी अपनी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। इसी पर एक और सवाल है, किसी बड़े एक्टर को आपने कोई रोल करते हुए देखा, अच्छा रोल करते हुए देखा, लेकिन आपको लगा कि अगर ये रोल मैं करता बहुत अच्छा, इंसाफ करता। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं हकीकत से इतना अनजान भी नहीं हूँ कि अमिताभ बच्चन का शहंशाह का रोल देखकर मैं ये सोच लूं कि काश मैं ये रोल कर पाता। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, और इतना भी बेवकूफ मैं नहीं हूँ कि मैं दारा सिंह के कैरेक्टर करने का शौक हो जाए मुझे और काश मैं ये कर लूं। मैं उतना ही समझता हूँ जो मेरे ऊपर सूट करता है, और जो जो कैरेक्टर इंसान का कैरेक्टर होता है, फिजिकल अपीयरेंस और कैरेक्टराइजेशन इज टोटली डिफरेंट थिंग। बहुत से लंबे चौड़े तगड़े इंसान भी बड़े सॉफ्ट दिल, बहुत नर्म मिजाज होते हैं, बहुत स्वीट स्पोकन होते हैं, बहुत कम गुस्सा आने वाले होते हैं, और जो नहीं है उतने लंबे चौड़े और उनको देखिए तो उछल उछल करके गुस्सा दिखाते हैं दूसरों को, से अपने आप को बेहतर बताना चाहते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये ऑब्जर्व जरूर करता हूं मैं, लेकिन अपने ऊपर लागू नहीं। मैं दो रोल आपको बताऊं, एक कमल हसन साहब ने रोल किया था और एक शाहरुख खान ने रोल किया, जो हाइट थी से आपको सीख वो देख के ख्याल नहीं आया हीरो बनना था, तो आपको क्यों नहीं बनाया भाई, कमल हसन ने क्यों बनाया? नहीं नहीं, मुझे ये जरूर लगा था कि कमल हासन ने जो किया था वो थोड़ा सा लॉजिकलाइज किया था उन्होंने, और पूरी साइकोलॉजी के साथ उसको पोर्ट्रे किया था कि क्या सोच होती है एक गौश की। और शाहरुख की स्क्रिप्ट जो थी वो इतनी ज्यादा कमर्शियल थी कि उसमें शाहरुख की कोई गलती थी नहीं। शाहरुख ने तो अपना एज एन एक्टर वो जितना कर सकते थे उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन हाँ, ये इस चीज पे मुझे जरूर ऑब्जेक्शन है कि लोग डॉर्फ की एक्टिंग करना क्यों चाहते, क्यों डॉर्फ की एक्टिंग करना चाहते, डॉर्फ में ऐसा क्या है जो वो करेंगे? क्योंकि हम नॉर्मल हैं, और अंधे की मुझे अंधे की एक्टिंग करनी है तो मैं अंधे की एक्टिंग करूंगा। हम लंगड़े नहीं हैं, लेकिन हमको लंगड़े की एक्टिंग करनी है तो हम लंगड़े की एक्टिंग करेंगे। इन सब में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कोई मैनरिज्म काम आता है। लेकिन ड्वार्फ में आप क्या करेंगे? ड्वार्फ में आप टेक्निकली छोटा किया जाएगा, अदरवाइज ड्वार्फ में क्या फर्क क्या है सिवाय छोटा होने के? कमल हसन ने टेक्निकली नहीं किया गया था उसमें, तो यहाँ पर नहीं, उस वक्त इतना डेवलप नहीं हुआ था। लोगों ने तो किया था, पहली बार किया था, और फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो स्वागत तो होता ही होता है अच्छा। लेकिन वही है, कहने का मतलब ये है कि आप ड्राफ्ट जो है वो नॉर्मली सोचता है, नॉर्मली बोलता है, नॉर्मली खाना खाता है, नॉर्मल चलता है, खाली दिखने में छोटा होता है। तो आप उसमें क्या करेंगे? मैनरिज्म क्या देते हैं आप? फोन की आवाज भी आजकल टेक्निकली साउंड में कर लेंगे। अगर आप फोन पे बात करेंगे तो कोई हेड नहीं समझ पाएगा। नहीं, नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है, लेकिन कई हैं ऐसे ऐसे ड्वार्फ हैं जिनकी आवाज भी जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, बच्चों जैसी होती है, और बच्चों और बड़ों के बीच की आवाज होती है। तो होता है, ऐसा है। लेकिन आपको मेरे ख्याल से ड्वार्फ की एक्टिंग करना वक्त बर्बाद नहीं। तो आपके हिसाब से एक्टिंग में मुश्किल काम क्या होता है, इमोशन दिखाना या इमोशन को कंट्रोल करना? इमोशन दिखाना, इमोशन कंट्रोल करना, ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है। कॉमेडी जो है बहुत ही डिफिकल्ट। आप अगर तय कर लें तो मैं नहीं हंसूं, तो मैं कुछ भी कर लूं,
आपने चूंकि डिसाइड कर लिया क्या नहीं हंसेंगे, आपने डिसाइड कर लिया हम नहीं रोएंगे, तो हम कितना भी ट्रेजिक हो जाए आप नहीं रोएंगे। इमोशन में कंट्रोल आसान है। हाँ हाँ, तो इमोशन पे कंट्रोल करना तो बिल्कुल आसान, बहुत आसान। तो आजकल एक्टर इंटेंस होता है ना, कोई रोल थोड़ा हाँ, इंटेंसिटी के intense साथ करते करते हैं, हैं लोग। हाँ। जैसे कि सिंप्लिसिटी वाला है, वो अंडररेटेड हो गया है, वैसा है। नहीं नहीं, कुछ इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट कर रहे हैं, कुछ ओवर कर रहे हैं या intense बिल्कुल। फिल्मों में तो बड़ा कंट्रोल हो जाता है, और एक गाइड होता है, जो डायरेक्टर होता है, वो आप जानबूझ के नहीं करते, वो जब आप करने लगते हैं तो आप कैरेक्टर में इतना डूब जाते हैं कि आपको होश नहीं रहता कि आप कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए डायरेक्टर जो है वो गाइड करता है कि हाँ भाई थोड़ा सा कीजिए, या थोड़ा सा और ज्यादा कीजिए, डायरेक्टर की गाइडेंस पे चलता है आदमी। तो एक्टर कभी भाग भी जाते हैं, भाग भी जाते हैं, ये भी करते हैं। तो फिल्मों में रीटेक का जो गिफ्ट है वो हेल्पफुल होता है। तो आपको थकान किस चीज से होती है? काम से या लोगों को कंटिन्यूसली एक्सप्लेन करने से? लोगों को क्या एक्सप्लेन करना चाहिए, मुझे क्या एक्सप्लेन करना, और मैं कौन होता हूँ किसी को एक्सप्लेन करना। मैं, मेरी थकान होती है जब काम नहीं होता है, तब मैं थक, तो मैं जो है, लोग यकीन करें या ना करें, मैं मोबाइल पे गेम ज्यादा खेलता हूँ बजाय फेसबुक ऑल फॉल पढ़ने के, या बाकी जो ये अपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो निकल रहे हैं हाँ, हाँ, आजकल, वो सब, उन सब चीजों पे मैं नहीं जाता। मैं अपने आप, मेरे अंदर का बच्चा जो है वो जिंदा है। तो राजीव निगम से आपसे बात, तो उन्होंने बताया कि आप राइटर और पोएट हैं। तो जब आपको खाली वक्त होता है तब आप पोइट्री और राइटिंग करते हो? ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आदमी के चाहने से नहीं होती, ये आने से होती। आप बैठे रहिए और कोई शेर आ ही नहीं रहा, तो आप क्या, वो अचानक ही आता है। दिल मेरे साथ तो ये, दिल वही फुर्सत के दिन हाँ नहीं आता। नहीं नहीं, ये लोग, मैं एक्चुअली सब चीज जो है वो मैं दुनिया वालों को कंपटीशन में चलता रहता हूँ। अच्छा ये शायर है, ये शेर कहते हैं, तो मैं भी शेर कर कहूंगा। अब ये मैंने डिसाइड कर लिया। अच्छा, डिसाइड क्या कर लिया पहले बता दीजिए। हैं? डिसाइड क्या कर लिया आपने, पहले बता फिर। नहीं, मैंने, इंसान जब कुछ डिसाइड कर लेता है ना, तो कुदरत भी जो है थोड़ा सा हेल्प कर देता है। सारी कायनात। मैं आपको अपनी जिंदगी की पहली गजल सुनाता हूँ अच्छा, कि ये गर्दिशे मदाम जो शामो शहर में है, हर एक कायनात एक लंबे सफर में, वाह, बीती हुई घड़ी पे ना डालिए नजर, अफसाना सब छुपा मेरे दीवान दर में, ख्वाबों का मेरे देखिए ताबीर कुछ तो होने को फैसला बहुत, पहली होने को फैसला भी पहले दो बहुत है। पहले में। गुजरी जो जिंदगी तेरी फाकों में क्या, लीली तेरा शुमार तो अहले उम्र में। वाह वाह वाह। अब ये रील बना के किसी ने डाल दी थी, फेसबुक पे डाली थी या इंस्टाग्राम पे डाली। आपने किसी को सुनाया तो उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया? नहीं नहीं, मैंने वो टॉम वॉल्टर साहब का एक प्रोग्राम आता था, अदब की दुनिया, या क्या नाम था, अच्छा, तो उसमें मैं भी इन्वाइटेड था, मेरा भी इंटरव्यू दिया गया था, तो उसमें मैंने पहली बार ये कहा था। तो लोग इतने शरीर हैं, कोई है जो वो बराबर लिखते ये तो मेरा है, तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया। कॉमेडी कर रहे हो इसको। आप मजाक कर रहे होंगे, इनको मैं अच्छा लगता हूँ, प्यार हो छेड़ रहे होंगे। तो
ऐसे भी लोग हैं जो मुझे दूर से प्यार करते हैं और दूर ही से छेड़ना भी चाहते हैं, दूर ही से भगा भी लेना चाहते हैं, दूर ही से अपने आप बेहतर फील करना चाहते हैं। तो बहुत लोग हैं, बहुत दुनिया रंग बिरंगी है। लेटेस्ट शेयर आपके अपने साथ तो ये वाला शेर भी सुनो। इस जिंदगी का खेल भी कितना अजीब है, जिंदगी का खेल भी कितना अजीब, इस जिंदगी का खेल भी कितना अजीब है। कल तक जो था हबीब मेरा अब रकीब। अरे क्या ये एक्सप्रेशन क्या थी? शायद जहन में आ जाता है, कहीं से कुछ जमा हुआ होता है जो निकल आता है कभी कभी। आगे क्या कल तक जो याद नहीं रहता है। अब रकीब है। अदब की दुनिया में आप शुरू से ही है, मतलब जब से वो संभाला आपने? नहीं, मैं अदब की दुनिया में नहीं गया। लिटरेचर पढ़ने का शौक है? हैं? लिटरेचर पढ़ने का शौक है? ये स्कूल कॉलेज के टाइम में था। एक्चुअली मेरा पढ़ने में कभी दिलचस्पी नहीं। पढ़ना चोर नंबर 1 था। ये आप सुनिए। जी जी सर। वो तो मिल नहीं रहा है। जिस ख्वाब की ताबीर का है सबको इंतजार, जिस ख्वाब की ताबीर का सब, उस ख्वाब की ताबीर में देर नहीं। जालिम को जुल्म ढाने दो, मायूस तुम न हो। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं। हाकिम को हमने दे तो दिया शेर का तमगा। क्या बात, वाह 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 वाह। हाकिम को हमने दे तो दिया शेर का तमगा, फितरत से वो गिरगिट है, कोई शेर नहीं। क्या बात, क्या बात। एक दौर था जब शेर पे होते थे सवा शेर, अब सारे सवा शेर हैं, कोई शेर नहीं। बहुत बड़ा शायर है आप। ये सुनिए, मिल गया। वाह। इस जिंदगी का खेल भी कितना अजीब है। कल तक जो था हबीब मेरा अब रकीब है। क्या लाखों दिनों की आह का ये असर नहीं? उस पर असर नहीं। मानो न मानो फिर भी कोई शय नसीब है। जिस दिल में अनगिनत है मोहब्बत की गिन्नियां, इस दौर में वो शख्स भी सबसे गरीब। वाह। ईमान का सिला भी बहुत खूब है जनाब, हिस्से में उसके जहर है या फिर सलीब है। यही के दिल पर कब्जा जमाने को है, ये हादसा भी होने को नसीब है। बड़े शायर हैं आप तो। पहला नहीं रहा तो हमने उसके लिए भी लिखा था कि ऊपर एक मेरा पसंदीदा शेर है जो मोदी साहब की टक्कर पे जिसमें कभी जो खुदा सुनाई थी उसकी लगती है मोदी साहब की टक्कर भी सुनाई थी। हाँ, मिलती चांद पर पैर तो इंसान ने अब रखे। ये शेर मेरा बहुत पसंद है। चांद पे पैर तो इंसान ने अब रखे हैं, उसके चेहरे पे मगर दाग पुराना। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। चांद पर पैर तो इंसान ने अब रखे हैं, उसके चेहरे पे मगर दाग पुराना। उसके धब्बे पे उठाते तो हैं उंगली सारे, चांदनी रात का मंदिर फिर सुहाना। क्या तो ऐसे ही छोटे छोटे कहता रहते। बड़ा अच्छा कहते हैं आप। एक तो आपकी शायद तो लैंग्वेज तो पता लगा बड़ी अच्छी है। हमारे मामू जो थे जी, शायर थे। तो गया में एक प्रेस थी, ताज प्रेस। तो वहां हर महीने के शनिचर जी सेकंड शनिचर या हाँ से कुछ मुशायरा हुआ करता था, तरह ही मुशायरा, नशीश मुसरे तरह दिया जाता था। उस पर शायर अपना अपना लिख के लाया करते थे। तो हमारे मामू जो थे वो अपना तो कहते ही थे,
वो मेरे लिए भी लिख के लाते थे और मुझे प्रैक्टिस करवाई जाती थी दिन में और याद करवाया जाता था। फिर रात को मुशायरे में जब जाते थे तो हम भी शेर, उनके शेर जो मेरे नाम लिखे हुए थे, अच्छा आप हमारे लिए लिखे जाते थे। तो वो बहुत अच्छा था मुशायरा। उसमें मिसरे तरह की हम हवा में हैं और घर में बाहर आई है, गालिब साहब का शेर। तो बच्चा क्या कहेगा इसमें, न मिठाई है यहाँ और न बालाई है, कितनी फीकी तेरी ये अंजुमन आ रहा है। तो ऐसे ही मामू हमारे लिख लिख के दिया करते थे। ऐसा नहीं से यार। हाँ, इरशाद में से। तो क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि दुनिया आपसे इंस्पायर्ड तो होती लेकिन इमोशनली कनेक्ट नहीं? ये मैं किसी भी चीज का जिम्मेदार इंसान को नहीं मानता हूँ, मैं हर चीज का जिम्मेदार अल्लाह मसलियत मानते हैं। जिम्मेदार अल्लाह मियां के डर से नहीं, हाँ वो शिकायत होती। लेकिन मैं बड़ा प्यारा हूँ, उनको दुलारा हूँ, उनको मुझे जिस तरह से उन्होंने जिंदा रखा और जिस तरह से उन्होंने मुझे इतनी चीजें नवाजी, तो मेरा उनका चलता रहता है। मैं अकेले में उनसे लड़का भी हूँ, बात भी करता, आपस की बात, हाँ आपस में बातें भी होती हैं। और आपको मैं बताऊं, हर इंसान से वो गुफ्तगू करता है और वो गुफ्तगू आवाज के साथ नहीं होती है, वो गुफ्तगू आपके जहन में जो ख्यालात आते हैं। हम सोच किसे कहते हैं? आज तक किसी ने सोचा कि सोच किसे कहते हैं? कहाँ से आती? कहां से आती है नहीं है, जो ख्याल आता है उसका इंतजार सोच, ख्यालात के आने के इंतजार को सोच कहते हैं। सोचते सोचते आपको शेर कहना है और आपको चांद पे कहना है, अब आप मुंतजिर हैं कि क्या कहें, हमको खुद नहीं मालूम है कि हम क्या कहने वाले हैं। नहीं, लेकिन ये जो आप आजकल बहुत सारे जो म्यूजिस्ट हैं वो तो म्यूजिक अभी लिखे रहते हैं शाम में, खुदा देन है, तो वो तो उनकी सोच तो थी, वो ख्यालात का इंतजार नहीं करते। नहीं, इनको अलग है, जल्दी जल्दी बैठ देते। सफर वही है, उनका छोटा सफर है, आपका बड़ा बड़ा। हमारा सुबह मामला है, उनको भी मालूम है कि बेचारे की रोटी रोटी है, अगर हम जल्दी जल्दी इसको नहीं देंगे तो बेचारा कहाँ से खाए पिएगा। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी भेज देते हैं। आपके अंदर का बच्चा भी है या इंडस्ट्री वालों ने उसे जूझ रहा है, क्योंकि एक्टर बना दिया? ये भी ऐसी मिल जाती है जो सबसे पहले बच्चा को मारना चाहता है। बड़ा आप बचाए हुए हैं उसे। हाँ, बचाए हुए ऊपर वो उठे हुए, वो बच्चे को प्यार नहीं करती है, लेकिन शौहर को जरूर प्यार करती है, लेकिन शौहर के अंदर के छुपे हुए बच्चे को बड़ा पहला मर्डर उनका वही होता है, बच्चा है, अंदर छिपा हुआ बच्चा। हाँ, पहला हमला जो है वो उसी पे होता है कि हाँ। अच्छा, आपकी जिंदगी में सबसे जेन्युइन आपका जो आपको कॉम्प्लीमेंट मिला है वो किस बात पर मिला है, एक्टिंग पर या इंसानियत? इंसानियत हम क्या दिखाएंगे, हमारे में क्या है जो कहते हैं लोग इंसानियत दिखाने अच्छी जाए। लोग तो हमारे इंसान होने को भी समझते हैं कि चूंकि मजबूर है इसलिए इतना अच्छा इंसान बना हुआ है। नहीं, क्या मजबूरी है? मारपीट नहीं कर सकते, हम गाली गलौज नहीं कर सकते, चला सकते हैं, गोली चला सकते नहीं, तो वो भी हम नहीं करना नहीं चलती है, हिम्मत नहीं है, कर नहीं सकते। वो तो हिम्मत तो बहुत बड़े बड़े दादा सिंह को नहीं हो सकता है वो। तो हर इंसान को अच्छे से अच्छे इंसान, ये हम लोग नहीं जानते हैं और मानते नहीं हैं। हर इंसान अच्छे से अच्छे इंसान को भी बुरे से बुरे ख्यालात आते हैं और बुरे से बुरे इंसान को भी अच्छे ख्यालात आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अच्छे तब कहलाते हैं जब हमें बुरे ख्यालात आए हैं और हमने उस पर अमल नहीं किया, तो हम अच्छे हो गए। और बुरे बेचारे वो हो गए जिनको आया ख्याल के इसको उड़ा दिया जाए और
उड़ा दिया तो वो पूरे हो गए। कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। तो वो तो किसी जिंदगी की का तो तब जब आप सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं तो ज्यादा डर किस बात का लगता है आपको, नफरत से या सेंसिटिविटी खत्म हो जाने से? मुझे दुनिया में सिर्फ एक चीज से नफरत है, जी। नफरत से। डर उसी बात का है। नफरत करने वालों का, देखिए, हत्या अब क्या है? जिंदगी खत्म कर दो। नहीं, एक सोच की दूसरे सोच से हार को हत्या कर। हम ये चाहते हैं कि आप मेरी तरफ सोचें और आप मेरी तरफ नहीं सोचो, और मैं थक गया हूं और चुके हार गया मैं, इसलिए आपको नहीं मानता। तो कत्ल, हत्या जो है वो कातिल की हार होती है, मकतूल की हार नहीं। अच्छा, ह्यूमर, शुरू से आप कॉमेडी करते आ रहे हैं, तो ह्यूमर सोसाइटी को हील करता हो या कभी कभी अनकंफर्टेबिलिटी को छिपाता है? ह्यूमर से दो बातें होती है। एक तो सामने वाले भी थोड़ा सा लुत्फानंदोज हो जाते हैं, और एक ह्यूमर करने वाला भी जो है अपने आप को साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड कर, मतलब उससे ज्यादा वो हंसता नहीं। जैसे मैंने कोई मजाक किया, किसी को हंसा दिया, किसी को हंसाया मैंने, तो उस जब वो हंसा तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन हो गया कि चलो मेरी बात पे हंसा, मुझ पे नहीं हंसा। तो ये सिलसिला जो है वो बचपन से। नहीं सिर्फ आपकी बात, नहीं, मुझे तो खैर उनके ऊपर हंसने वाले मेरा अपने ऊपर भी हंसाते हैं। वो कॉमेडियन बहुत सारे अपने आप का हंसाते हैं। वो देखिए, चेहरा बना के वगैरह वगैरह, वो एक्चुअली हंसाते हैं किसी का मजाक बना। इसको मजाक भी बनाते हैं। हमारे ह्यूमर में किसी का मजाक नहीं। टाइमिंग आपको भी चाहिए, टाइमिंग उसको भी चाहिए, और अपना अपने ऊपर भी लोग हंसाते हैं बहुत सारे, और बहुत अच्छा हंसाते हैं। मैं खुद ही कहता हूँ जी। कि भैया आप इतने छोटे क्यों हो गए? तो मैंने शेर कहा कि है मालूम फिर भी बवाल उठ रहा है, मैं छोटा हूं क्यों ये सवाल उठ रहा है। बताता है लिली सुनो इसका रीजन, कि उसके यहाँ भी है एक के लक्ष्मण। लक्ष्मण कार्टून भी जो है उसने बना दिया। क्या बहुत सालों से आप लोगों को हंसा रहे हैं, लेकिन आपको पर्सनली किस चीज पे सबसे ज्यादा रोना है? जब लोग मुझे जो है जो मैं कर सकता हूं वो ये समझते हैं कि ये नहीं कर सकते, तो इस पे जो है थोड़ी सी तकलीफ। तो ऐसा क्यों समझते? ये मुझसे पूछिए। लोगों की सोच है, दिमाग है। असल में यहाँ तो टाइप हो जाता है ना, यहाँ पर तो इंडस्ट्री में टाइप हो जाता है ना। देखिए, तो वो सोचते हैं कि और कुछ नहीं कर पाएगा या और किसी चीज में कामयाब नहीं होगा और एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी ऑडियंस, ये सब सोचता होगा। ये लोग सोचते हैं जी। लेकिन ऊपर वाले ने जो डिसाइड किया हुआ होता है वो तो होता ही होके रहता। ये अलग बात है कि यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है कि जिसको नहीं बनना है उसके दिमाग में वो बनने की ख्वाहिश डाल देता है, और उस ख्वाहिश की पूर्ति के लिए वो सारी जिंदगी अपनी बर्बाद। स्ट्रगल उसको आपका कहने का मतलब है कि उसको जल्दी होश में आ जाना चाहिए। कुछ किस्मत में बर्बादी लिखी है तो कैसे होश में आए? मैंने पहले ही खिदमत तो करेगा ना, मैं इंसान को तो कुछ मानता ही नहीं।
आप हम एक कदम अभी चलेंगे, अगर भी लिखा होगा कि हमको यहाँ पे गिरना है, गिर जाएंगे। वो जानबूझ के थोड़े गिरता। कोई भी इंसान जिंदगी में अपना बुरा चाहता है। इंसान की असली हाइट उसका कॉन्फिडेंस होता है या उसका कैरेक्टर? कॉन्फिडेंस। आप आपको अगर एक्टिंग से कंप्लीटली किसी नई जिंदगी मिल जाए, आपको कुछ नया, आपको कुछ करना है एक्टिंग में, तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाते? हमारे हरियाणा में चले जाएंगे तो शेयर करेंगे। गायरे हेरा में तो गए कि नहीं आप? गायरे हेरा जाने का बात हुआ कि नहीं? अभी नहीं। क्या पसंद करेंगे आप काम, इबादत। इसके अलावा? इबादत नहीं, मैं काम की बात कर रहा हूँ। रोजी रोटी। रोजी रोटी तो ऊपर वाला देता है, उसने क्या लिखा है हमारे डिसाइड करने से। मेरा वालिद साहब ने एक बार कहा था कि ना, ईमान पक्का समझूंगा कि खाने का इंतजाम तो अल्लाह ने किया हुआ है, तो उनको पैसे मिले तो पीने का इंतजाम किया है वो। और खाने का इंतजाम तो अल्लाह ने किया है, पीने का नहीं किया है। पीने का उनको बहुत सी बातें कह के चले गए ये लोग। हम लोगों के लिए, हम कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। जितने पुराने शायर थे, कोई टॉपिक दुनिया का छोड़ा नहीं। खास तौर से गालिब ना, किसी चीज पे यार बात करें, फिलोसफी पे बात की, ईमान पे बात, क्या क्या जबरदस्त। अच्छा, शेर शायरी के अलावा की बातें भी सुन ली। बहुत मजाहिया थे। आम इंसान नहीं खाते, मीर साहब आम नहीं खाते थे। गधा सूंघ भी जला गया, गधे आम नहीं खाते। गधे ही हम नहीं खाते। तो क्या आपको कभी लगता है कि आपको लोगों ने पूरी तरह समझा ही नहीं? भैया लोग तो एक तरफ बीवी न समझे, उससे बड़ा बड़ा और क्या हो सकता है। बीवी नहीं समझ पाई आज तक, क्या लोगों को कैसे क्या 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 नहीं समझे लोग? क्या चाहते हैं समझे लोग? इससे बचना जो है, ये तो यही उम्र है कि जहां आदमी का कुछ बस न चले, वहां बीवी को बीच में ले आओ। मामला टल गया। लोग समझते नहीं हैं, समझना चाहते नहीं हैं, या ना समझ, क्या कहा जाए। नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत कम लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझे समझा है और जिन्होंने मेरी कदर की है। इसमें से मेरा सबसे अजीज दोस्त आनंद महेंद्रू है। यही एक शख्स ऐसा है, हमारा दोस्त, जिसने कभी जो मेरे लिए लोगों को तमीज सिखाता रहा। इस आदमी से तमीज से बात कर रही है, दूसरे कहीं बहुत ज्यादा। क्या? तो आनंद ने बहुत इज्जत दिलवाई है, मार कूट के नहीं दिलवाई है, लेकिन समझा के दिलवाई है। कन्विंस करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आपको ज्यादा सुकून किस मोमेंट में मिलता है? जब ऑडियंस ताली बजाए, या जब कोई चुपचाप कहे आपने दिल में छू लिया? नहीं, दोनों। तालियां तो खैर मैं बहुत खाई हैं मैंने, और एक वक्त ऐसा भी था जब सिर्फ तालियां खा के सो जाते थे। और सिनेमा में तो तालियों का बात उसमें की गुंजाइश होती नहीं है। सिनेमा में तो मुकालमे की गुंजाइश होती है। तो सिनेमा में लोग तो हैं, मैं सिनेमा में तो इतना सक्सेसफुल अपने को मानता नहीं हूँ, कुछ किया ही नहीं है मैंने ऐसा सिनेमा में। टीवी ने काफी कुछ दिया मुझे। अभी जो है वो लोग तारीफ करते हैं, मेरी एक्टिंग की तारीफ करते हैं। तो पहला सीरियल कौन सा था, पहला ब्रेक कौन सा था, और कैसे मिला? फिल्म में सबसे पहला ब्रेक तो रामानंद सागर साहब ने दिया था, रोमांस में। और सीरियल मेरा सबसे पहला इधर उधर था, जो आनंद महेंद्र के साथ जहां से हम जुड़े। फिर हमने सिर्फ आनंद महेंद्र के लिए ही लिखा, बाहर किसी के लिए। और क्या क्या लिखा आपने? ये
शायरी के अलावा, पोएट्री के अलावा क्या क्या लिखा? नहीं मैंने स्क्रिप्ट भी लिखी है? इधर उधर लिखा। अच्छा, इधर उधर की स्क्रिप्ट आप ही की थी? वेरी नाइस। इधर उधर फिर इसी बहाने लिखा, फिर इंद्रधनुष लिखा, फिर एक भाई देख, अच्छा, ये सब है आपके। और बीच में एक फिल्म लिखी चमत्कार। चमत्कार, शाहरुख खान और नसीरुद्दीन शाह। अच्छा, वो स्क्रिप्ट आपकी थी? हाँ, मेरी स्क्रिप्ट नहीं थी, कहानी। हाँ, कहानी आपकी थी। नहीं, कहानी मेरी नहीं थी, मेरे डायलॉग्स थे। डायलॉग बड़े जबरदस्त थे उसके। नसीरुद्दीन शाह की और शाहरुख, डायलॉग बड़े अच्छे। आपस के जो उनके डायलॉग्स थे वो बड़े अच्छे थे, इंटरेस्टिंग थे। वो जो था अभी वो जो क्या नाम है उनका, डायरेक्टर है जो, राजीव बेगम, और नहीं, उसमें तीनों। टीनू आनंद के डायलॉग बड़े अच्छे लगे थे। तो त्रिपाठी जिंदा हो इस तरह बोला तो वो। तो आपको, आपके बारे में सिर्फ एक सेंटेंस हिस्ट्री में क्या लिखा जाए कि आप सेटिस्फाइड हो जाए आपके, हाँ ये क्या लिखा जाए? लिखने वाले एक ही चीज लिखेंगे, जी। बड़ा भारी बुकरात था। आप चाहते क्या हैं कि लोग लिखें? लोग जो मैं सचमुच में हूँ वो लोग लिखें, जो हूँ वो लिखे, जो नहीं हूँ वो क्यों लिखे। किन किन एक्टरों से, एक्टरों के साथ आपने काम किया तो आपको लगा कि ये बिल्कुल जेन्युइन है, नामचीन एक्टर्स? धर्म जी के साथ अच्छा लगा। बिल्कुल नेचुरल थे। धर्म जी बहुत ही इंसानियत उनमें बहुत भरपूर थी। जैसा इंसान अल्लाह को पसंद है वो वैसे इंसान धर्मेंद्र साहब। और किसी के साथ इंटरेक्शन आपका? नहीं। और कौन बहुत सबसे ज्यादा प्रोफेशनल आपको दिखाई पड़ा आपके साथ काम करने वाला? वैसे ज्यादा हमने काम गोविंदा के साथ किया है। जी। गोविंदा बहुत प्यार करते थे मुझे, और गोविंदा के बड़े भाई जो कीर्ति कुमार, वो भी दोनों मुझे बहुत पसंद करते थे। और जब वो फिल्म बनाते थे तो उनकी फिल्मों में मैं जरूर होता था। ये अलग बात है कि बहुत सारी फिल्में चली नहीं, आंटी नंबर 1 में मेरी चली। और किन किन बड़े एक्टरों के साथ काम किया? नहीं। फिल्मों में काम आपने कम किया। अभी अभी आप एक कर रहे हैं जो सीरियल मिर्जापुर। मिर्जा, तो मिर्जा को कैसे आपके पास कैसे आया? मिर्जापुर अपने आप आया। सीजन 3 में आया? 2 और 3 2 और 2 में आपको अपने आप मतलब इंट्रोड्यूस आप, किया था। वो जो कैरेक्टर था दत्ता जी कैरेक्टर, तो वो आपके लिए लिखा गया या लिखा गया उसमें आप? नहीं, लिखा गया, उसके बाद फिर मुझे कास्ट किया। से लिखा गया, पास किया गया, फिर आपके हिसाब से आपने मतलब परफॉर्म जो किया वो एक लैंडमार्क बन गया। क्या बड़ा बना वो तो सेटिस्फाइड है आप इस रोल से? बिल्कुल। क्योंकि आज के लोग तो आपको दत्ता जी वाले रोल से ही जान रहे हैं, हाँ, हम लोग तो आपको पहले से जानते हैं, लेकिन आज के जो लोग, यंगस्टर्स जो हैं वो उनकी ये तादाद ज्यादा बढ़ गई। मैं यंगस्टर में नहीं दिखता। आप मुझे जो है वो यंगस्टर्स से थोड़ा सा कम दिख रहे हैं। तारीफें अपनी सभी को अच्छी लगती है, झूठा ही सही। उस देवानंद का गाना था ना, झूठा ही नहीं सही। नहीं, मैं तो इस चीज में बिलीव करता ही नहीं। मुंह पे जो तारीफ करता है वो इंसान बहुत खतरनाक होता लेकिन अच्छा लगता है मुझे। है। इंसान गलत फहमी का शिकार भी तो होता रहना चाहता है। देखिए, कुछ लोग बड़ी सफाई से सब तारीफ करते हैं कि आपको लगे कि सही तारीफ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो तारीफ जो आप खराब लगती है वही वाली करते हैं, लेकिन लगता है कि ये जेन्युइनली तारीफ कर रहा है। ऐसे लोग मेरा तो बहुत, मेरा कैमरा जो है ना वो बड़ा एकदम से पकड़ लेता है कि ये क्या हो रहा है, ये किस उद्देश्य से कहा जा रहा है, और जो उद्देश्य है इनका है वो उद्देश्य तो फुलफिल होने वाला नहीं है, ये क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आगे का प्रोजेक्ट्स क्या है आपके?
भैया मैं तड़प रहा हूँ, घुट रहा हूँ, तरस रहा हूँ फिल्म बनाने के लिए। और 2-3 स्क्रिप्ट लिखी हुई है हमने लिख करके, तो अभी कोशिश में लगा हुआ हूँ कोई मुर्गा मिले तो उसको काटा जाए। नहीं, मुर्गा खाने में मजा आएगा, आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होगी। आपने पहले स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी अच्छी लिखी है। क्या है खास, कौन सी स्क्रिप्ट है जो आपके आने वाली, मतलब आप चाहेंगे कि सबसे पहले है? हमने 3 स्क्रिप्ट लिखी है। स्टोरी डिस्क्लोज करने को नहीं कह रहा हूँ मैं, हम्म। बस एक हल्का सा। हाँ नहीं, 2 स्क्रिप्ट तो ड्वार्फ पे ही लिखी है। एक ड्वार्फ के ट्रॉमा पे है, फिर उसके साथ जो होता है उसके दिमाग पे क्या असर पड़ता है और वो कैसे जिंदा रहता है, उसकी मजबूरी है क्योंकि उसको। इस पे शेर सुना दूं मैं अपनी। जी। चल। क्यों गम दिया भगवान मुझे तूने जिला के, जीवन में मेरे इतना बड़ा दाग लगा। कहने को तो जीता हूं मगर गम के सताए, हूं जिंदा मगर मौत की हूं आस लगाए। बनकर के तमाशा कोई कैसे जिएगा, तेरा ये दिया जख्म कोई कैसे सिएगा। दिल तूने दिया प्यार की इच्छा भी जगा दी, जीवन में मेरे तूने ये क्या आग लगा दी। इच्छा पे किसी का न कभी जोर चला है, तुझको भी तो इच्छाएं हैं तू तो पता है। तू अपने उसूलों से ही मजबूर है लगता, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या तू नहीं सुनता। अगर बात नहीं ऐसी तो फिर सुन मेरे प्रभु, इस कष्ट के जीवन से मुझे मुक्त करा तू। दिखला दे करिश्मा तो खुदाई का दिखा दे, या छीन ले जीवन या ये एहसास मिटा दे। तो ये मेरी फिल्म का मेन। अच्छा 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 अच्छा, इसी पर फिल्म है तो। और तीसरी फिल्म? दूसरी फिल्म है कि एक ड्वार्फ को जल्लाद की नौकरी मिल जाती, अच्छा। बड़े तकलीफ की जिंदगी थी उसकी, उसको इत्तेफाकन जल्लाद की नौकरी मिल जाती है। फिर एक प्रोस्टिट्यूट भी उसको शादी करने के लिए उससे राजी हो जाती है। तो जो ठुकराया हुआ था, जिसकी जिंदगी में कोई उम्मीदें नहीं थी खुशहाली की, वो उसकी जिंदगी में आ जाती हैं। तो वो भगवान से बोलता है कि तूने सब कुछ सूद के साथ लौटा दिया है, मेरा बच्चा मेरे जैसा मत दे। ये एक दुआ उसकी। लेकिन होता यह है कि बच्चा जो होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन बड़ा होकर वो क्रिमिनल हो जाता है और उसको फांसी की सजा मिलती है और बाप कर देता है। तो ये एक्सप्रेशन तो सब कुछ से मिलता है, निकालने वाला भी ऐसा ही एक्सप्रेशन देता है लेकिन निकालता नहीं है। नहीं, इसमें तो आप एक्ट करेंगे तो खर्च भी कम आएगा, निकाल देना चाहिए लोग। हाँ, थोड़ी सी महंगी है, 5-7 की। हाँ, हो जाएगी फिल्म, क्योंकि आपको जेल में शूटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। और तीसरी आपने बताई? तीसरी है एक संस्कार, कहानी का नाम है। पुराने जमाने में ऐसा होता था ना कि जैसे घर में ही कोई गंदी बात हो गई, किसी दोस्त ने बहन को के साथ कुछ गलत कर दिया, तो लोग छुपाते थे। आपस में ही कुछ हो जाता था तो लोग छुपाते थे। तो ऐसी ही एक छुपाने वाली बात हो जाती है, और वो जिसके साथ हुआ वो बता नहीं सकता, भूत भूत के मर जाता। और जिसके साथ हुआ वो जब बताती है, तो जिसको बताती है वो जो मर गया था उसकी बीवी, वो ये किस्सा सुन के मर। ये है सच। सारे आपके सैड एंड है, हाँ, सैड एंड, अच्छा। इसीलिए तो पैसा नहीं निकाला लोगों ने। हमारे तो कॉमेडी फिल्म का भी एंड साइड है। ठीक है, बहुत मजा आया आपसे बात करके। शुक्रिया। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे पहलू
जो हम नहीं जानते थे, बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते हैं, वो शायद जाने। और मेरी दुआ है कि आपकी ये तीनों फिल्में, तीनों स्क्रिप्ट मुझे तो अच्छी लगी, तीनों स्क्रिप्ट लोगों को अच्छी लगे, जबरदस्त आपको प्रोड्यूसर मिल जाए और आप जल्दी से फिल्म बनाएंगे। मेरी दुआ ये है कि आपकी दुआ कबूल हो। दुआओं में याद रखिए, जल्दी से आपको वारे हीरा देख लें। अरे हीरा में जाना है। जी चलिए, वालिद हमारे तो जा नहीं सके। तो इनके लिए भी जाना पड़ेगा। हमारे बड़े भाई बच कर आए थे, वालिद नहीं। 25 रुपया तो उनकी माहाना सैलरी थी, 25 से हाँ 50। तो उनको पर तो जो भी नहीं, हाँ बस भी नहीं। नहीं नहीं, हज जो है, देखिए इस पे भी कभी बात कीजिए हमसे। जी मैं अभी कर लूँ। अभी कर दो तो बहुत अच्छा है। जी मुझे पढ़ते एक चीज पे ध्यान गया मेरा। कुरान में एक बात कही गई है कि तुम्हारे अमाल तुम्हारी नीयत से तोले जाए। जी अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है, इस मेन लाइन को, जिसका मकसद क्या था, बड़े से बड़े बुजुर्ग बता नहीं थे। अल्लाह को मालूम था कि हम ऐसे लोगों के बीच में भी रहेंगे जो इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं, लेकिन चूंकि समाजी जिंदगी इंसानियत में गुजरे, इसलिए हमें उनके साथ उनकी खुशी में शामिल होना चाहिए। अगर उन्होंने हमें टीका लगा दी तो हम उनके भगवान को तो नहीं मान रहे ना भाई, तो अपने अल्लाह को मान रहे हैं। लेकिन अल्लाह का बंदा तो वो भी है जो उसको नहीं मानता है, वो भी अल्लाह का बंदा है। और अल्लाह के बंदे अगर दूसरा बंदा खुश करता है तो अल्लाह खुश होता थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है हमारा ओपिनियन कि अगर जितने भी रिलीजन्स पॉपुलर हैं, अगर स्क्रिप्चर्स को मानते हैं, इसको हमने कई एपिसोड देखे हैं, अगर स्क्रिप्चर्स को मानते हैं तो नाम अलग अलग है लेकिन मान सबकी एक। है। वही तो नहीं समझ में आ रहा है ना लोगों को। तो अगर स्क्रिप्चर को मानते हैं, लेकिन लोग मानते हैं रिचुअल्स को, ट्रेडिशंस, उसी को धर्म मानते हैं, है नहीं वो धर्म। नहीं 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 नहीं, हमारा जो कहने का मकसद ये है कि ये गहरी बात है, ये मानना सबके बस का है नहीं। जी सब बंधे हुए हैं, हाँ, ट्रेडिशनल बचपन से कान में डाला जाता है। आज हमें शराब पिला दी जाए, कल सुअर खिला दिया जाए, उनकी नहीं है, हम नहीं खा पाएंगे। आप खिला भी दीजिएगा तो हम हो सकता है उल्टी कर दें। आप किसी को गाय का गोश्त खिला दीजिए, वो उल्टी कर देगा। जी बिल्कुल। ये तो बचपन से जो डाला गया है जहन में, वो तो बैठा ही रहता है। और धर्म एक ऐसी चीज है जो यहाँ होती है, आप इसको बदल ही नहीं सकते। धर्म परिवर्तन का जो इतना हंगामा चल रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने हमको तलवार से रख दी गर्दन पे, हमने बोल दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अंदर तो हम बोल रहे हैं जय श्री राम। आपने किया क्या किया? आप कहाँ क्या गिरा? मोबाइल चश्मा। हम गिरे नहीं। तो मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लोगों का, इसीलिए ये बातें हैं, वरना ये कोई मुद्दा ही नहीं है। अब ये दूसरी चीज सुनिए, इतने बाबा हैं हिंदुस्तान में, और जो राह पे चलते हैं तो लोग फूल बिछाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, फिर समाज इतना बुरा था। क्यों? बाबा से पूछ,
या जो भक्त है उनसे पूछिए। हर आदमी एक दूसरे को मार रहा है, पिट रहा है, ठोक रहा है, कर रहा है। ये हो क्या गया? बदलाव नजर आ रहा है आपको? बहुत ज्यादा बदलाव है, सुधार की गुंजाइश सुधार की गुंजाइश नहीं, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कयामत तक जाएगा, बढ़ता ही रहेगा। हाँ, और बदतर होता जाएगा। तो सारे कहानी में आपका सैड एंड होगा, ये ठीक है। हम्म? सारी कहानियों में आपका सैड एंड होता है, हाँ। इसमें भी सैड एंड आप बता रहे हैं, कोई गुंजाइश नहीं है और सुधार हमारे की। हमारे उसमें ही हदीसों में और कुरान में है कि ऐसा 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 बात की ऐसा वक्त वक्त आएगा। में पहुंचेगी। हाँ। है? हम्म। तो जब उन्होंने तय कर रखा है तो हम आप कौन होते हैं रोकने वाले? कहां से रोक सकते हैं? लेकिन हम जब तक जीवित हैं हम कोशिश जरूर कर सकते यही है पॉजिटिव। हैं। होना तो वही है जो तय है। तो जिसमें अपना कोई जोर नहीं है उसके बारे में क्या सोचा? क्या? हमारा काम है बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं तो करें, कम से कम नहीं कर सकते तो सोचे तो ये गलत है ये सही है। तो ये कर सकते। एक तो गलत फहमियां इतनी पाली गई हैं, इतनी पाली गई हैं कि मैंने कितने लोगों की सोच बदल के देखी है। मैंने तो उन लोगों के, मेरे ज्यादातर दोस्त जो है 99 इंडस्ट्री में तो है, वो ये सोचा ही नहीं जाता। स्कूल से लेकर जी यहाँ तक सिर्फ नॉन मुस्लिम मेरे दोस्त। जी। मेरे मुस्लिम सोसाइटी में जगह ही कातों होंगे। तो मैंने कभी अपने दोस्तों के पेरेंट्स को निगेटिव बात करते नहीं सुना। हाँ, जब तो वो लोग मुझे डांटते थे, यार नमाज तो नहीं पढ़ता तू, तो हमने तो इतने अच्छे अच्छे लोग देखे। अब वो लोग नहीं है। कौन? तो बच्चे नहीं, हमारी उम्र के जो, हमने अपनी जवानी में अपनी इसमें जो जिन लोगों को देखा है, आज कहाँ है? आज तो हमें नजर नहीं आता। और तो अगर हैं तो फिर ऐसा समाज होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें उनकी गलत फहमी को दूर करना। एक तरफ से गलत फहमी क्रिएट की जा रही है, एक तरफ से दूर करनी जरूरी। देखिए, मैंने एक जगह कहा था कि अल्लाह ताला ने हुजूर को हिजरत के लिए कहा था, मक्का से मदीना हिजरत करवाई थी। क्यों करवाई थी? वो तो चाहता तो वहीं खत्म कर देता किस्सा। बहुत सी चीजें ये डायरेक्ट समझाई है। आज का दौर जो है, ये जगह शिफ्ट करने का हिजरत नहीं कहेंगे। आज आपको अपने सोच को हिजरत देनी, अपने ख्यालात की हिजरत दीजिए और हमवार जगह पैदा कीजिए। हम भी अभी विवेक ने बताया तब मुझे मालूम हुआ कि आप फारूकी मुझसे किसी को जाता। नहीं, मैंने तो बहुत खूबसूरत जिंदगी जी। हमारे बचपन, हमारी जवानी तो इतने अच्छे अच्छे लोगों में गुजरी है। मेरे अपने फादर जो इमाम थे, उन्होंने कभी नहीं रोका कि ये मत करो और पूजा में मत बैठो। मैं तो हमारी मस्जिद की तरफ से वो दशहरा में दुर्गा गुजरती थी, 7-8 जी मोहल्ले की चौकियां निकलती थी, दशहरे में चौकियां निकलती थी। नहीं, जामा मस्जिद मोहल्ला सराय। अच्छा तो वहां के एक सेठ थे बहुत बड़े, हर्षवर्धन या क्या नाम था, और राय साहब थे। और जो जामा मस्जिद के जो इमाम थे उनमें बड़ी दोस्ती थी। तो मूर्तियां उधर से गुजरती थी, बाकायदा कुर्सियां लगती थी, लोग बैठते थे और धूम धड़ाक नगाड़ा वगाड़ा बजाते हुए उधर से जाता था। राय साहब की भी मिलती जाती थी, उनकी की जाती थी। तो तमाम लोग जो
मुअज्जिज लोग होते थे, के लिए कुर्सियां लगती थी, वो सारे होते। मैं अपने दोस्त के मोहल्ले की करते जाता था। जब आप 89 में है तो इमाम साहब ने मतलब वालिद साहब ने कहा कि क्या है ये सब? वालिद साहब तो गुजर चुके थे तब से। ऐसा कब आप है? लेकिन मैं एक बात बताऊँ, एक मैं पहले स्टैंड अप कॉमेडी करता था, जब ये यहाँ वो रिवाज ही शुरू नहीं हाँ हाँ, तब नहीं हुआ। तब की बात। तो मैं एक आइटम करता था कि हम तुम एक कमरे में बंद हो जाए, वो डिफरेंट डिफरेंट लोग कैसे गाएंगे। तो उसमें मैंने मौलवी साहब का घुसा दिया था कि मौलवी साहब जो हैं वो कैसे गाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो इंशाअल्लाह, और चाबी खो जाए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लोगों ने शिकायत की हमारे अब्बा से आके कि ऋषि बाबू तो ऐसी बातें करते हैं। वो हंसे, बुलाया हमको, करते हो। लोगों को समझ में नहीं आता है बात को। तो इसमें क्या है, लेकिन हमारे पूर्वजों की भी बहुत गलती है। हाँ, कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ ही है ये तो। इतना एक किया तो आप एक ना एक दिन तो रिटेलिएशन होगा, और इस रिटेलिएशन के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो बढ़ जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो चल। तो ये जो है ना, ये होना ही है। अगर मुगलों को या अंग्रेजों को पता था कि हम कभी हमारा नामो निशान खत्म हो गए। हाँ, सब वक्त आखिर में कोई शेर सुना के विदा होना चाहिए। अल्लाह की मर्जी के सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह की मर्जी के सिवा कुछ भी नहीं है। हम देते रहे अकल की कितनी भी दूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।